भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला इसी हफ्ते कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर को अप्लाई कर सकती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी। इसी के साथ ही देश में उपलब्ध वैक्सीन की संख्या 4 हो जाएगी। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी इस्तेमाल हो रही है। आपको बता दें कि भारत में अभी लगाई जा रही तीनों वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट जैसी सिंगल डोज वैक्सीन भी हैं, जो आने वाले महीनों में भारत में आ सकती है। लेकिन जाइकोव डी वैक्सीन इन सभी से अलग है। इस भारतीय वैक्सीन के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल के दौरान 3 डोज लगाने पर यह वैक्सीन ज़्यादा समय तक इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती है। हालांकि कैडिला इसके 2 डोज की भी टेस्टिंग कर रही है। इससे जुड़े नतीजे भी जल्द आ सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि जाइकोव डी एक नीडल फ्री वैक्सीन है। ये जेट इंजेक्टर से लगेगी। जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। इससे वैक्सीन को हाई प्रेशर से लोगों की स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। वहीं आमतौर पर जो नीडल इंजेक्शन यूज़ होते हैं उनसे फ्लूइड या दवा मसल्स में जाती है। जेट इंजेक्टर से में प्रेशर के लिए कंप्रेस्ड गैस या स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। इस डिवाइस का आविष्कार 1960 में हुआ था। WHO ने 2013 में इसके इस्तेमाल की अनुमति दी थी। 2014 से जेट इंजेक्टर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में भी इसका इस्तेमाल होता है। जेट इंजेक्टर से वैक्सीन लगाने का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इससे लगवाने वाले को दर्द कम होता है, क्योंकि ये आम इंजेक्शन की तरह आपके मसल के अंदर नहीं जाती। दूसरा फ़ायदा ये कि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी नीडल वाले इंजेक्शन की तुलना में काफ़ी कम होता है। फार्मजेट, स्पिरिट इंटरनेशनल, वैलेरिटस होल्डिंग्स, इंजेक्स, एंटीरिस फार्मा जैसी कंपनियां जेट इंजेक्टर बनाती हैं। सूत्रों के मुताबिक कैडिला इसी हफ्ते जाइकोव डी के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए DGCI को आवेदन दे सकती है। वैक्सीन के फेज़ 3 के ट्रायल का डेटा एनालिसिस लगभग तैयार है। कंपनी ने सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। इस वैक्सीन का टेस्ट बड़ों के अलावा 12 से 18 साल के बच्चों पर भी किया जा रहा है। जिन लोगों को पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन पर भी इस वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है। जायडस कैडिला के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शर्विन पटेल ने पिछले दिनों कहा था कि हमें उम्मीद है कि हम जुलाई तक इस वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू कर देंगे। साफ है कि कंपनी को इस महीने के अंत तक या फिर जुलाई की शुरुआत में अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। यह भी पता चला है कि जायडस कैडिला 1 साल में 24 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कह रही है। कंपनी की तैयारी ऐसी है कि अप्रूवल मिलने के कुछ ही दिन बाद यह बाजार में आ जाएगी। कंपनी हर महीने 2 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी। इसके साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से भी बातचीत चल रही है। कंपनी पहले महीने में करीब 1 करोड़ डोज बनाएगी। इसके बाद अगले महीने से प्रोडक्शन को डबल कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जाइकोव डी का दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिनों बाद लगाया जाएगा। वहीं तीसरा डोज पहले डोज के 56 दिनों बाद लगेगा। यानी हर डोज में 4-4 हफ्तों का अंतर रहेगा। जाइकोव डी के तीसरे फेज़ के ट्रायल के लिए 28,000 से ज़्यादा लोगों को एनरोल किया गया है। इनमें से 12 से 18 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। कैडिला ने देश भर के 20 सेंटर्स पर तीसरे फेज़ के ट्रायल किए हैं। हर सेंटर पर 12 से 18 साल तक के 20-20 बच्चों के भी ट्रायल का हिस्सा थे। ट्रायल में शामिल सेंटर्स की ओर से कहा गया है कि वैक्सीन के बच्चों पर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही देश को बच्चों की पहली वैक्सीन मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि कंपनी जल्द ही 5 से 12 साल तक के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल कर सकती है। अगर ट्रायल के नतीजे उत्साहजनक रहे तो वैक्सीनेशन का दायरा और बढ़ सकता है। जाइकोव डी एक डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। यह वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करती है।
जिस तरह अमेरिका समेत कई देशों में लग रही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए mRNA का इस्तेमाल करती है, उसी तरह यह प्लाज्मिड DNA का इस्तेमाल करती है। mRNA को मैसेंजर RNA भी कह सकते हैं, जो शरीर में जाकर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का मैसेज देती है। वहीं प्लाज्मिड इंसानी कोशिकाओं में मौजूद एक छोटा DNA मॉलिक्यूल होता है। यह DNA आम क्रोमोसोम DNA से अलग होता है। प्लाज्मिड DNA आमतौर पर बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट हो सकता है। प्लाज्मिड DNA इंसानी शरीर में जाने पर वायरल प्रोटीन में बदल जाता है। इससे शरीर में वायरस के प्रति मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स विकसित होता है। यह वायरस को बढ़ने से रोकता है। अगर कोई वायरस अपना आकार प्रकार बदलता है, यानी उसमें म्यूटेशन होता है, तो इस वैक्सीन को कुछ ही हफ्तों में बदला जा सकता है। बाकी वैक्सीन की तुलना में इसका रखरखाव ज़्यादा आसान है। इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। यहाँ तक कि 25 डिग्री के रूम टेम्परेचर पर भी यह खराब नहीं होती है। इस वजह से इसके रखरखाव के लिए कोल्ड चेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ तक कि कोरोना के नए वेरिएंट के लिए बाकी वैक्सीन की तुलना में इसे आसानी से मॉडिफाई भी किया जा सकता है।